विश्वामित्र ऋषि खड़े होकर के राम लखन की कथा गाने लगे। गुरु गा रहा है चेलों की कथा। कितना बड़ा सौभाग्य होगा उस शिष्य का जिसकी कथा गुरु गा रहा है। विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, राजन, ये दशरथ के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए। इन्होंने ताड़का को एक ही बाण से मार दिया। जनक कहते, एक ही बाण से? एक बाण से गुरुजी? हाँ हाँ, एक बाण से मार दिया। सुभाव को भी मार दिया और मारीच को सतजो जना पारा। मारीच को बाण मार कर लंका में भेज दिया। सच कह रहे गुरुजी? राजा जनक को आश्चर्य हो रहा कि एक बाण मार के मारीच को लंका में भेज दिया। बोला, सच बात गुरु? हाँ सच है राजन, सच है। और तो और सुनो, अब आगे, अभी आगे और कथा है। बोले, और सुनाओ, और सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं इनकी कथा, मैं सुनना चाहता हूं इनकी कथा, सुनाओ गुरुजी। विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, असली कथा तो आप सुना रहा हूं। बोले, क्या? बोले, तेरा पुरोहित है ना ये सतानंद, इसको आगे ला। राजा जनक का पुरोहित सतानंद आगे आ गया। गुरुजी सेवा। सतानंद को कहा, बेटा कथा सुन अपनी मां अहिल्या की। तेरी मां अहिल्या पत्थर हो गई थी। जी हाँ, हो गई थी, पत्थर की तरह हो गई थी। उसकी भावना खत्म हो गई थी, सब कुछ उजड़ गया हमारा। जब से मां पत्थर बनी हमारा सब कुछ उजड़ गया। न प्रेम मिला, न घृणा मिली, न कुछ मिला, न कुछ मिला। पत्थर की तरह बैठी रहती है, उसके अंदर कुछ नहीं। बोले, तेरे लिए शुभ समाचार है सतानंद। ये जो राम है ना, इसने तेरी मां अहिल्या का उद्धार कर दिया। जाके देख अपनी मां को। सतानंद कहता, गुरुजी सच बात? मेरी मां का उद्धार कर दिया, पत्थर से उसको देवी बना दिया इसने। भगवान लग रहा है। सतानंद रामचंद्र के चरणों में लंबा हो गया। मेरी मां का उद्धार करने वाला किसी भगवान से कम नहीं है। श्राप लगा हुआ था उसको पिता का। सतानंद कह रहा है, मैं ऋणी हो गया हूं, मैं तो ऋणी हो गया हूं जिसने मेरी मां को श्राप मुक्त कर दिया। वो किसी भगवान से कम है? सतानंद रोने लगे सतानंद। आरती का थाल सजाने लगे। राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। ऐसा बालक मेरे कुल पुरोहित की मां को तार दिया? कोई अवतार है, अवतार से कम नहीं है कोई। राजा जनक गदगद हो गए। बड़ी सवारी निकली और शान से राम लक्ष्मण और विश्वामित्र को महल में ठहराया। अगले दिन धनुष यज्ञ की बारी थी। सायंकाल को नगर घूर्णन गए और प्रातःकाल गुरुजी कहते हैं, ए बालको जाओ, पूजा करनी है। राजा जनक की फुलवारी से फूल इकट्ठे करके लाओ, फूल लाओ। आज मैं अपनी कुल देवी को मनाना चाहता हूं। विश्वामित्र कहते, आज मैं अपनी कुल देवी को मनाना चाहता हूं, मैं भवानी को मनाना चाहता हूं, मैं जगदम्बा कल्याणी को मनाना चाहता हूं, मैं आज उसको फूल चढ़ाना चाहता हूं। आज मेरी भी कोई मनोरथ है। गुरु की मनोरथ किसके काम आती है? शिष्य के। मां की कामना किसके काम आती है? पुत्र के। पिता का धन किसके काम आता है? ग्वाल बालों के। गुरु ने कहा, आज मैं पूजा लगाऊंगा, जी भर के पूजा लगाऊंगा। बालको जाओ, पूजा का फूल लेके आओ। प्रातःकाल पूजा का फूल लेने के लिए ये दोनों बच्चे जनक वाटिका में घुस गए।
आदेश लिया द्वारपाल से, बाबा फूल तोड़ने हैं, गुरु को पूजा